13 नंबर सवाल। एक्सरसाइज चलती रहा है कौन सी? 4.2। ठीक, और बाकी सवाल हो चुके हैं। 13 नंबर से देखो, सवाल है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इधर है 2a, फिर सॉरी 2ab है, फिर है 2b। इधर है 2ab और फिर है 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में सिद्ध करेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का क्यूब सिद्ध करेगा। ठीक है, देखो अच्छा भाई किन जाएगा सवाल का। देखो हमें लावे का है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लावे का है। ठीक, या तो लावे का है। तो अगर हिन बात की जाए तो हिन पर का है 1 प्लस ए स्क्वायर लेकिन माइनस का बी स्क्वायर है। हिन पर का है प्लस क्या है। ठीक, हिन पर का है तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। हिन पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमें लावे का है प्लस प्लस में लावे का है। अच्छा, हिन पर प्लस कैसे हुई? हिन पर प्लस कब हुई? जब हम ए माँ का करबे बी का गुणा करा देवे। का करबे माँ? ऐसे ना करो ए माँ बी का गुणा करा दो और ए माँ का करो जोड़ दो। ठीक, यानी कि R1 चेंज टू R1 प्लस का बी R3, यानी कि हम क्या कर रहे हैं R3 में बी का गुणा करा रहे हैं और R1 में हम जोड़ रहे हैं। ठीक, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए में बी का गुणा करी हो तो 2b स्क्वायर आ जाए और जोड़ाएगा तो प्लस लगा दो। यो तुम्हारा का है तो 2ab है, ए में बी का गुणा करी हो तो 2ab है और जोड़ाएगा है लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा तो का आ जाए माइनस का 2ab आ जाए। यो है माइनस का 2b और ए में बी का गुणा कराओ और फिर हमें क्या करेगा है जोड़ेगा है तो +1 सॉरी ए में जब बी का गुणा करियो तो आ जाए बी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस ए में बी का गुणा करा दो तो आ जाए बी क्यूब आ जाए। ठीक, बाकी बीच वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जैसे उससे बनो रही, यानी कि 2ab 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और 2ab। नीचे वाली लाइन 2b माइनस का 2a और 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, कुछ कट पिट रहो है, जैसे यो प्लस है यो माइनस है और तो कुछ कट नहीं रहो है। ठीक है, देखो यो है 1 प्लस यो है ए स्क्वायर। ठीक, और 2b स्क्वायर में एक बी स्क्वायर घटाइयो तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाए कि ना जी। नीचे का है तो 2ab है और फिर का है तो 2b है कि नहीं है। इन पर का होएगा 0 होएगा। नीचे का आएगा तो 1 माइनस का ए स्क्वायर आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा और नीचे माइनस का 2a आएगा। अब देखो यो माइनस का 2b है यो प्लस का b है, जब घटाइयो तो माइनस का b आ जाए और यो माइनस का ए स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। ठीक, और फिर यो का है तो 2a है और फिर इधर साइड में नीचे का है तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। इन तक कर ले हो, इन तक दिक्कत ना हो चाहिए। ठीक है, अब हिन पता है का किन जाए, हिन पर माइनस का बी कॉमन कर लीन जाए। चलो अच्छे यहीं पर देख लो, इस जगह है नहीं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे हैगा 2ab फिर ओके नीचे है 2b। ठीक, फिर इधर का है तो 0 है और 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है और नीचे का है माइनस का 2a है। ठीक, ए से हम क्या करबे माइनस का बी कॉमन करबे। जब माइनस का बी कॉमन करी हो तो हिन पर का बची, एक बची कि ना बची, एक ले दिन का प्लस। अब हिन से बी चलोगे तो का बची ए स्क्वायर, लेकिन का एक बची प्लस का ए स्क्वायर बची। अब हिन पर 3 है, 3 में एक बाहर कर लो तो तुम्हारा का आ जी प्लस का बी स्क्वायर आ जी और नीचे का है तो नीचे तुम्हारा आ जी 2a और 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जी। ठीक, इतना नोट करो और फिर आगे बताओ जाए। ठीक, नोट करो भाई जल्दी से, इतना अच्छा।
देखो अब का किन जाए वहाँ R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई निश्चय ले लो, का ले लो भाई यो और यो का है सेम टू सेम, मतलब कॉमन कर लेन जाए तो यहीं पर लिख दो, यहीं नीचे का लिख लो। चलो अच्छा यहीं लिखो R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। तो जब उभयनिष्ठ ली हो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हुई जी बाहर आ जी कि ना आ जी, और अंदर का बची तो हिन पर एक आ जी और हिन पर 2ab आ जी और हिन पर 2b आ जी, हिन पर 0 ही जी और 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और इधर का आ जी माइनस का b बची, फिर इन पर 2a आ जी 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जी, इतना आ जी कि ना आ जी। अब देखो अब हमें क्या करने का है, देखो एक जीरो बन गए, एक जीरो और कौन बना लीन जाए, ठीक। देखो कैसे बना लीन जाए, अगर हम का करन ए माँ ए का गुणा करा दिए, क्या गुणा करा दे इन पर ए का गुणा करा देवे तो हिन पर का हुई जी 2ab आ जी कि ना आ जाए, और यह का कि माँ घटा दिन जाए तो हिन पर 0 बन जाए। अगर ए माँ गुणा करे हो तो ये माइनस का 2a स्क्वायर आ जी, और घटावे का तो हिन पर का हो जी प्लस का 2a स्क्वायर आ जी, और फिर एक जुड़ियो घटे हो तो आ जी का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन जाए, ठीक। दो कैसे हमें काम का करें का है R2 में काम करेंगे और R2 में का काम करें का है कि R3 में ए का गुणा करा के, R3 में ए का गुणा करा के R2 में घटा देगा है, ठीक। ए में ए का गुणा करा में और ए में का कर देगा घटा देगा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है बाहर है, बचों का 1 0 माइनस का बी, यो तुम्हारा का है तो 2ab है, ए माँ गुणा कर यो ए क्या तो यो का जी 2ab आ जी, और हमें घटावे का है तो माइनस का 2ab आ जी, यो तुम्हारा का है तो यो है 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। ए माँ ए का गुणा करावे का है तो 2a स्क्वायर आ जी, और घटावे का भी है तो माइनस माइनस का हो जी प्लस का 2a स्क्वायर आ जी, ठीक। यू का है तो माइनस का b है और यू का है तो 2a है, ठीक। ए माँ का करे का है ए का गुणा करावे का और साथ में माइनस का गुणा करा दीजिए भाई का आगे घटावे का भी है, तो जब ए माँ ए का गुणा करियो जब घटेयो तो ए स्क्वायर आ जी, सॉरी केवल ए आ जी, ए माँ जब ए का गुणा करियो फिर माइनस का गुणा करा दियो तो प्लस का ए क्यूब आ जी, और जब ए माँ ए का गुणा करियो माइनस का साथ गुणा करा दियो तो प्लस का ए बी स्क्वायर आ जी। नीचे का है तो नीचे तुम्हारे 2b माइनस का 2a और 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या है देखो छाएंगे थोड़ा सा एक रब कर दिन जाए, देखो कुछ कट रो है जिस यू माइनस प्लस कटेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। बाहर है बाहर बनो रहा दो, इन पर एक आगा हिन पर 0 आगा हिन पर 2b आ जी 2b, हिन पर 0 होगा, अब 1 2a स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर घटाओ तो प्लस का ए स्क्वायर आ जी कि ना आ जी, ठीक। यू का है तो प्लस का बी स्क्वायर है, नीचे का है तो माइनस का 2a है, ठीक। यू का है तो माइनस का b है, अब ए में कुछ किन जाए जैसे कि 2a है, अगर 2a में यू वाला ए घटा दिन जाए तो तुम्हारा का जी ए आ जी, ठीक। यू तुम्हारा का है तो ए क्यूब है और प्लस का है तो ए बी स्क्वायर है, नीचे का है तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, या तो है एक हल किन जाए थोड़ा सा और आगे हल करो कैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा का है पूरा बाहर है बनो रान दो 1 0 2b 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a, ठीक। यो माइनस का b है, ए से का किन जाए ए कामन कर लेन जाए, तो जब हिन से ए चलो जी तो एक बची प्लस हिन से एक ए चलो जी तो ए स्क्वायर बची प्लस हिन से ए चलो जी तो का बची बी स्क्वायर बची, नीचे का आ जी तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जी, ठीक है। अब R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामन कर लें जाए, ठीक। कामन करो देखो काम का करें का है R2 से, ठीक का
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेखा है। का लेखा है? उभयनिष्ठ लेखा है। ठीक, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर आ जी कि ना आ जी? पहले से है एक और आ जी तो एक एक दुई हुई जी है। ठीक, अब आगे देखो, यो 1 है, यो 0 है, इन पर का है तो 2b है, यो का है तो 0 है, इन से यह चीज़ चली गई तो 1 बचो, और नीचे का आ जाए तो माइनस का 2a आ जाए, इन पर का बचे, सॉरी इन पर यो माइनस का b, इन से यह चीज़ चली गई तो केवल a बचो, और नीचे से का आ जाए तो 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आ जाए। अब पता है क्या करो, सीधे प्रसार कर दो, आगे जाए सीधे प्रसार कर देंगे। अब 2 0 बने हैं, कहाँ है 2 0 बने, लेकिन वैसे 2 0 नहीं बने। कैसे कि एक ही पंक्ति में या एक ही कॉलम में 2 0 बने, तो का सीधे प्रसार कर दो, और के सापेक्ष ऐसे सीधे प्रसार करो, इनसे लिख दो प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है पूरा होल स्क्वायर पूरा बाहर है। ठीक, जब यो एक ले हो तो एक सामने वाला पूरा खत्म, एक नीचे वाला पूरा खत्म हो जी। एक हार गुणा एमा करे हो तो यो तुम्हारे का आ जी 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जी, और जब एक हार गुणा एमा करे हो तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर है। एक हार एमा गुणा करो तो यह चीज़ आगे। अब माइनस 2a का गुणा ए में करिए तो माइनस का 2a स्क्वायर है, और माइनस का हमें चिन्ह लगाओ कर तो बीच में, तो माइनस माइनस का हो जी प्लस हो जी। ठीक, यो अब तुम्हें क्या करेगा, 0 लेकर है। अच्छा 0 लियो तो सब 0 आ जी, यानी कि इन पर कुछ हो आवे 0 गुणा करिए तो सब 0 आवे का है। अब हमें क्या करेगा, यो माइनस का b लेकर है, क्या करेगा माइनस का b। जब यो माइनस का b लियो तो एक सामने वाला पूरा खत्म, एक नीचे वाला का हो जी पूरा खत्म हो जी। एक हारे में गुणा करो तो 0 आएगा, 2b गुणा 1 में करो तो माइनस का 2b आ जी कि ना जी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो अगर एक कई दिन में गुणा करियो तो यह आया हुआ का है। ठीक, 1 टू ए स्क्वायर में माइनस का ए स्क्वायर घटाइयो तो का जी प्लस का ए स्क्वायर आ जी, और यो वाला का हुई जी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, यो 0 को मतलब नहीं है। माइनस बी का गुणा माइनस 2b में गुणा करी हो तो प्लस का आ जी 2b स्क्वायर आ जी कि ना जी। तो आ जी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जी, और 1 प्लस का ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में एक बी स्क्वायर घटा दो तो प्लस का बी स्क्वायर आ जी। ये दुई है एक यो है तो कितना हुई जी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का आ जी होल क्यूब आ जी कि ना जी। भाई दो ई है एक यो है तो का हो जी होल क्यूब। ठीक, यहाँ हमसे क्या कहता है सिद्ध करेंगे, नोट करो जल्दी। देखो 14 नंबर सवाल, यो सवाल जो है सवाल का कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 कह रहा है, और फिर ए बी है फिर सी ए है। ठीक, फिर ए बी है और फिर बी स्क्वायर प्लस का 1 है और फिर का है तो सी बी है। ठीक, फिर इधर का है तो ए सी है फिर बी सी है और फिर है तो सी स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक, और बराबर में हमें का सिद्ध करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यह सिद्ध करेंगे। देखो सवाल पता है यो बोर्ड का फेवरेट सवाल है, यानी कि अब तक लगातार जब ते हम पढ़ा रहे हैं तब ते हर साल सवाल आए हो, जब ते हम पढ़ा रहे हैं अब तक। अब आगे बदल जाओ के बाद दूसरा है। ठीक, अब तुम लोगन की इतनी किस्मत है बेकार हो तो आप क्या करिए। ठीक, जब ते हम पढ़ा रहे हैं तब ते सवाल हर साल पूछो यार, जब ते पढ़ा रहे हैं हमें 10-20 साल नहीं होंगे कि 10। ठीक है, तो सवाल का यो इम्पोर्टेंट एक प्रकार से मान लो चाहे ना मानो, और जब हम टेस्ट पेपर लेवे तब तो हमें कोई सो है। ठीक है, देखो देखो हमें इधर का सिद्ध करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यह हमें क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। लेकिन इन पर ए स्क्वायर प्लस 1 है, इन पर ए बी है, इन पर सी ए है, इन पर ए बी कुछ ही प्रकार का है लेकिन इन प्रकार का कुछ नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करें पूरी बनाना पड़ी देखो कैसे कुछ किन जाए, पता है का किन जाए एमा ए ऐसे ए कामन कर लो, ऐसे बी कामन कर लो, ऐसे का कामन कर लो, सी कामन कर लो, कामन कर लीन जाए करो कामन। ये तुम्हारा का पहली पंक्ति है यानी कि R1 से ए और
R2 से B, ठीक, और R3 से C का करें पर उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। जब वो ए से ए कामन करियो, ए से बी कामन करियो, ए से सी कामन करियो तो यह चीज बाहर आवे का है। ए से ए बाहर हुई जी तो केवल ए बचे। अब इन पर तो ए है नहीं तो 1/a आ जी। कुछ समझ में आओ कैसे कामन गिन का है भाई। जब ए स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम ए कामन करवे तो इन पर तो ए बचे का है, और जब हम कामन करें तो मतलब का भाग दे रहे हैं, ठीक। तो हिन ए तो है नहीं तो 1/a आ जी कि ना आ जी, ठीक। यह चीज लिखो है। अब देखो इनसे ए चलोगा तो बी बचो, इनसे ए चलोगा तो का बचो, सी बचो, ठीक। अब ए से बी कामन करेगा तो का बची, केवल ए बची। इनसे बी कामन करेगा तो b + 1/b बची। इन पर बी चलो जी तो सी बची, इन पर सी चलो जी तो ए बची, इन पर सी चलो जी तो बी बची, और इन पर सी चलोगा तो का बची, c + 1/c आ जी। या का। अब देखो अब का किन जाए बोलो का किन जाए। अब पता है का करो, एक है माँ घटा दो, एक है माँ घटा दो, ठीक है। यानी कि R2 चेंज टू R2 माइनस का R1, ठीक, और R3 चेंज टू R3 माइनस का R1, ठीक है। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में घटावे का है, पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति में घटावे का है। घटा दिन जाए, घटाओ। ए बी सी पहले से का है बाहर है, ठीक। a+1/a फिर बाहर है, सॉरी ये है और यो बी है और यो तुम्हारा का है सी है, यो तुम्हारा ए है और हमें क्या करेंगे इतना घटावे का, यानी कि माइनस है, माइनस का 1/a घटावे का, ठीक। यो तुम्हारा ए है और यो हमें घटावे का माइनस, सॉरी यो माइनस का ए हो जी, माइनस का 1/a आ जी, ठीक। यो तुम्हारा का है तो b + 1/b है और यो तुम्हें क्या करेगा, b घटा देगा। यो तुम्हें b है और यो वाला b का करेगा घटावे का है। यो का है तो c है और यो c हमें क्या करे घटावे का है, और यो c + 1/c है और यो c का करेगा है घटा देगा। कुछ कट रो है जैसे ये और ये, ठीक। इस प्रकार से सबका खत्म होगा। अब देखो अच्छा बाहर का है तो a b c का है तो वहाँ बाहर है, ठीक। इधर का बचो तो a + 1/a बचो, इधर b बचो और इधर का बचो तो c बचो। इन पर जो चलोगा तो का बचो माइनस का 1/a और इन पर 1/b बचो, और इन पर कुछ नहीं तो 0 आगा। इन पर बचो का माइनस का 1/a और इन पर 0 और इन पर 1/c आगा। यह बचो है। अब कुछ कीन जाए, का कीन जाए बताओ। कुछ न करो, एमा ए का गुणा करा दो, एमा बी का गुणा करा दो, एमा सी का गुणा करा दो। करा दिन जाए, कराओ। लिखो C1 में A, C2 में B, C3 में C का गुणा करने पर, का करने पर, गुणा करने पर, ठीक। और हम एक चीज बताए रहे कि अगर हम गुणा करेंगे तो उसे भाग भी देवे हम, ठीक, ताकि वो कोनो अंतर ना पड़ा, यानी कोनो फर्क ना पड़े। तो यो तुम्हारा ए बी सी है और हमें ए बी सी का गुणा करा रहे हैं तो ए बी सी का हम भाग भी देवे। बता ही रहे कि जैसे इस प्रकार का कोनो मान लो x² + 4x + 6 लिखो है, ठीक, या लिखो है 4 ना लिखो बाऊ, कुछ मान लो, चलो 4 लिखो, 6 मान लो इन पर। और अगर हमें समीकरण थोड़ा हल किन जाए, हाई स्कूल में बताओ कि हमें कुछ जोड़े का है, मान लो हमें 2 जोड़े का और 2 घटावे का है, तो एक यार अगर जोड़ो घटाओगा तो मतलब का है कि ए माँ कोनो फर्क नहीं पड़ रहा, फिर काट दो फिर वह चीज़ आ जाए, ठीक। तो अगर हम गुणा करा रहे हैं तो हम क्या करवे, भाग भी देवे। तो हम ए बी सी का भाग तो दे दी ने, अब लियो गुणा कराओ। ए माँ गुणा करावे का है के माँ a + 1/a माँ गुणा करावे का है, -1/a इंटू माँ a, -1/a इंटू माँ a, ठीक। यो है b और हमें b का माँ गुणा करावे का, यो है 1/b और b का गुणा करावे का, फिर का है तो 0 है और b का हमें क्या करे गुणा करावे का है। ए माँ c का गुणा करावे का तो c इंटू c आ जी, 0 आ जी, और 1/c इंटू माँ c आ जी, ठीक। या आवे का है तो ए से ए, बी से बी, यो सी से सी कट गा, ए से काट दो सब खत्म हुई जी, और ए माँ गुणा करा दी हो तो a² + का 1 आ जी, जब गुणा करियो
इन पर कुछ बची -1 बची, इन पर का बची तो -1 बची। ए माँ गुणा करा दी नो तो b² आगा, इन पर का बचो तो 1 आगा, ए माँ करियो तो 0 आ जी, इन पर गुणा करियो तो c² आ जी, ए माँ गुणा करियो तो 0 आ जी, एक हम ए हल्की हूँ कितना आगा 1 आगा। ठीक, तो इतना नोट करो, फिर बताओ जा एक आगे का केंद्र है। ठीक, नोट करो जल्दी से। अल्लू इन बोलो जरा कह रहा है खत्म होगा। चलो देखो इन पर का रहा है a² + 1 रहा है, फिर -1 हुई है, इन पर b² 0 नीचे का 1 है, अच्छा इन 1 है 0 है, इन पर c² 0 फिर 1। देखो हमें लावे का है तो लावे का 1 + a² + b² + c², या लावे का कि नहीं लावे का, तो का किन जाए इनका इनका एक साथ जोड़ दिन जाए भाई, जोड़ दिन जाए तो आज। ठीक, तो लिखो का c1 चेंज टू c1 + c2 + c3। ठीक, तो यो तुम्हारा का है a² + 1 है, यो जोड़ी हो तो +b² और यो जोड़ी हो तो प्लस का c²। ठीक, नीचे 1 है और यो 1 जोड़े का है और यो 0 भी का करेगा जोड़े का है, यो -1 है, यो 0 जोड़े का है और यो 1 भी का करेगा जोड़े का है। इधर का बचो तो b² 1 0 बचो और इधर का बचो तो c² 0 1 बचो। ठीक है, प्लस माइनस सब कटेगा तो का आगा, एक तुम थोड़ा सा नीचे लिख दियो तो 1 + a² + b² + c² आ जाए। ठीक, इन पर सब 0 फिर ओके नीचे सब 0 और यो b² हुई जाए, फिर 1 हुई जाए, फिर 0, फिर c² फिर 0 फिर 1 हुई जाए। ठीक, 2 0 बन गए तो एक सापेक्ष प्रसार कर दिन जाए। ठीक, लिखो का कि r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो जब प्रसार करियो तो 1 + a² + b² + c² लेख परी कि ना लेख परी, एक के सामने वाला पूरा खत्म, एक के नीचे वाला पूरा खत्म। 1 का गुणा 1 में करो 1 आ जी, और 0 गुणा 0 में करो तो 0 आ जी, और 1 का गुणा इतने सम में करियो तो 1 + a² + b² + c², और यह क्या करें करा है सिद्ध करें करा है। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से। देखो 15 नंबर कह रहा है कि यदि a1 क्या करो है, यदि a1 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटरमिनेंट के a का मान बताओ कितना है। ठीक, जो हमसे पूछ रहा है। एक चीज याद रखो का कि जब कबो a का मान a का जो क्रम है, क नंबर सवाल 15 नंबर, जो a का क्रम है वो हमेशा वर्ग अवयव में होती है। क्या में होती है? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का होता है जेमा यम बराबर n होते हैं, यानी पंक्ति और कॉलम की संख्या आपस में क्या होती बराबर होती, वह वर्ग अवयव होता है। ठीक, तो जब कहो अगर a का मान वर्ग अवयव है, यानी कि एक प्रकार से का क्रम मुख्य जो है वर्ग अवयव के रूप में है, यानी यम और n का आपस मान का है बराबर है। और अगर ई प्रकार से पूछ रहे है, यानी डिटरमिनेंट के ए कह दे, या इन पर डिटरमिनेंट पी ए कह दे, या डिटरमिनेंट यक्स ए कह दे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमेशा एक आंसर बता हुई का के की पावर जितना क्रम हो एक उठा लो, डिटरमिनेंट ए लगा दो। ठीक, पी इन पर क्रम कितना है 3 × 3 का है तो p की पावर 3 हो जी, डिटरमिनेंट ए आ जी। ठीक, एक हल करियो तो यक्स की पावर 3 आ जी और डिटरमिनेंट ए आ जी। ठीक, बस ई प्रकार के सवाल एनडीए में पूछे जाते तुम्हारा ऑप्शन में दिन गए तो ठीक है, बस एक यार आएगा आंसर। अगर आगे कुछ हल करें चाहो तो पता है कैसे हल करेंगे, ए का मान कुछ भी मान लो, ए का मान अपने मन से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहे यह लेके हल कर डालो। ठीक, यह लेके हल कर डालो। सबसे पहले क्या करो, एक है डिटरमिनेंट निकाल लो, नहीं पहले मैं क्या करो के का गुणा करा लो, और फिर के का जब गुणा करियो तो हिन पर के हुई थी, और फिर एक क्या करो डिटरमिनेंट निकाल लो और देख लो यह नहीं करके ये। ठीक है, कर लो, पर बता दी नहीं, लेकिन याद रखो तो ज़्यादा सही रहे इसे कि अगर a बराबर यम इंटू यन है, यम इंटू यम, यानी कि पंक्ति और कॉलम आपस में कहाँ बराबर है। अगर हमसे के ए डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो के की पावर m और डिटरमिनेंट a, बस क्या राइट आंसर है। ठीक, चाहे अपन इसे नोट कर लो। अगला देखो 16 नंबर सवाल,
एक रब कर दी जाएगा। नोट करो छे जल्दी से, होएगा नोट। 16 नंबर करो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन करो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रब कर दी जाए। देखो 16 नंबर देखो, करो साणिक जो है एक वर्गाव्यू है। का है? साणिक एक वर्गाव्यू। ठीक, देखो कोनो जरूरी नहीं कि साणिक तुम्हारा वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू का होते यम और यन का मान बराबर है, यानी कि जैसे 3 क्रॉस 3 यम और यन का बराबर है, 2 क्रॉस 2 यम और यन का मान आपस में बराबर है। तो कोनो जरूरी नहीं कि 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 क्या रोची है। 2 क्रॉस 3 का भी सकत है, 3 क्रॉस 2 का भी सकत है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा का है? गलत है। ठीक, दूसरा ऑप्शन का करो है, दूसरा करो साणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ठीक, जो गलत है। एक यार मतलब है कि जो आव्यूह है और जो साणिक है आपस में का बराबर है, जो गलत है। ठीक, क्या कि हमारे आव्यूह तुमसे बताए कि इनका हमेशा ई वाले कोष्टक के अंदर लिखेगा, जितने भी अवयव लिखेगा है। जो साणिक होती ऐसे द्विदंडी के अंदर लिखेगा है। ठीक, तो एक प्रकार से जो का है आपस में बराबर नहीं, यानी कि यह ऑप्शन का गलत है। इसे नंबर करो, साणिक के वर्गाव्यूह से संबंध एक संख्या, यो जहाँ तक सही भी है। कहे कि जो साणिक है, ठीक, और अगर साणिक का वर्गाव्यूह कह है तो वर्गाव्यूह में का होता है? वर्गाव्यूह में का होता है कि वर्गाव्यूह में यम बराबर n, यानी पंक्ति और कालमों की संख्या आपस में का होती? बराबर होती। तो साणिक और वर्गाव्यूह का आपस में बराबर कर सका, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर का है सही है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, वो तो वही बने करे। ठीक, तो जो प्रश्नावली रहा ये खत्म हो गए। आगे प्रश्नावली कौन सी है? तो 4.3 है। अच्छा 4 समय है, हाँ है। ठीक, 4.3 के फार्मूला बता दी जाए। देखो चाहिए बात ज़्यादा नहीं, 2 फार्मूला खत्म की जाए। देखो अच्छा फार्मूला है, देखो 4.3 में एमा पहले तो 4.3 में तुमसे कुछ न कही, बस यहाँ कही त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तुम सोचा लोगो ये तो हाई स्कूल में है, ठीक, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी है, तो वो वाला फार्मूला भूल जाओ। V 3 4 तो याद है ना, अब एक और याद करो। ठीक, देखो बिंदु तुम्हारे का x1 कामा y1, ठीक, और x2 कामा y2 और x3 कामा y3। ठीक, एवं बोली से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, यो बिंदु A हुई, यो बिंदु B हुई और यो बिंदु का हुई C हुई। देखो जब ये मध्य त्रिभुज का तुम क्षेत्रफल लगाई हो तो का हुई 1/2 हूँ पर होता रहा है हाई स्कूल में जब पढ़ो हो। ठीक, बस एमा का फार्मूला चेंज हो जी। भाई साणिक पढ़ रहे हो तो हमें साणिक के आधार पर फार्मूला लगाना पड़ी। चाहे हिन पर 1 1 1 कर ले हो, फिर x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक, चाहे यो फार्मूला लगा दे हो और चाहो तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक, जो मनावे आंसर दोनों से बराबर है, कौने से आंसर गलत ना है। ठीक है, अब देखो अगर यही में कह दे संरेख है, क्या कह दे? संरेख है। ठीक, और अगर संरेख कह दे तो तुम्हें क्या करेगा? जैसे हाई स्कूल में बराबर 0 गिन जाता है, ऐसे यो में 0 कर देगा है। बस लगा दो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, या फार्मूला लगा दो का 1 1 1 x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। ठीक, तुम्हें जो नहीं याद हुई जाए जल्दी थे बस। बाकी वैसे करेगा 2 0 कर देगा, फिर प्रसार कर दो। ठीक, आंसर जल्दी लामेगा, डायरेक्ट प्रसार ना करो नहीं तो फिर आंसर नहीं। ठीक, तो बस यही 2 रहा है, बाकी खत्म हो गए। कल प्रश्नावली स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।